चुनावों में समय ज्यादा है नहीं। 10 तारीख को पहला जो वोटिंग है वो होनी है और पश्चिमी यूपी से ही इसकी शुरुआत होनी है। इसलिए पश्चिमी यूपी को साधने के लिए आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन जो कवायद चल रही है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में मिलेगा या फिर नहीं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। आरपी राजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आरपी राजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शरद त्रिवेदी जी, आपका भी स्वागत। और कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कुलभूषण त्रिपाठी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। शरद जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि आज पश्चिमी यूपी में हम लोग देख रहे हैं तो अमित शाह लगातार वहां पर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन में भी उनकी मौजूदगी है। लेकिन आज जिस तरह से जाट नेताओं को साथ मिला करके और उनके साथ जो विचार विमर्श और जो रणनीति बनाई जा रही है, इसके क्या मायने हैं, इसको किस तरह से देखा जाए, आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं। जाट हम लोगों के साथ पहले भी थे, जाट बीच में भी थे और जाट अब भी हैं, और जाट बहुत बड़ी संख्या में भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा के मुख्य वोटरों में इनका शुमार है। तो जो राजनीतिक मतभेद या कोई विचारों का आदान प्रदान, ये एक आम सी बात है प्रजातंत्र में। तो इस तरह की अगर उनकी कोई बातें थी, उन्होंने अमित शाह जी से बताई और उनका समाधान किया जाएगा, और काफी चीजों का समाधान हो चुका है। जो किसान आंदोलन था वो वापस लिया जा चुका है। किसानों के जो कानून बनाए गए थे, कुछ किसान उससे सहमत नहीं थे, उनको भी वापस ले लिया गया है। तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले भी ये वोट करते थे, अब भी वोट करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में वोट करेंगे। और जाट नेता जो हम लोगों ने 21 सीटें जाटों को दी हैं, तो वो बहुत बड़ी संख्या में हमें लग रहा है कि पूरे के पूरे जितने भी 21 लोगों को टिकट दिया गया वो सब के सब जीत के आने वाले हैं। लेकिन शरद जी, एक बात जो बार बार कही जा रही है और खासतौर से जो तमाम पॉलिटिकल जानकार हैं वो भी इस बात को कई बार कहते हैं कि इस बार 17 के चुनाव से अलग इसलिए भी है, एक तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों का गठबंधन, और दूसरा यह है कि जो अभी जो बीच में किसान आंदोलन चला उसका इंपैक्ट तो है, और इसलिए बीजेपी की ये जो कवायद है वो ज्यादा उस इलाके में या वेस्टर्न यूपी में नजर आ रही है। इसका क्या जवाब है शरद जी? नहीं, देखिए, किसान आंदोलन के लिए आंसू तो सबने बहाए थे, लेकिन टिकट इनको किसी ने नहीं दिया, ये खाली भाजपा ने टिकट दिया। तो ये जो दर्द और घड़ियाली आंसू बहाए गए थे, उनका नतीजा आपके सामने है। बागपत, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कहीं भी इनको जाट नेता नहीं मिल रहे हैं। इनको सिर्फ वही आतंकवादी या जो गुंडे बदमाश जो फिरौती डकैती डालते थे, उन्हीं को ये नेता बना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर वो किसी वजह से जेल में है तो उनके भाई भतीजे को ही टिकट दिया जाएगा। तो ये तो इनको सोचना है आरएलडी का क्या इनका समझौता हुआ है, किस नतीजे पे पहुंचने वाले हैं। और जैसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी आरएलडी पे भारी पड़ रही है। तो टिकट जो बांटे गए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का ही हमें लग रहा है कि क्योंकि उन्हीं का ये किरदार है इस तरह के लोगों को टिकट देना, तो उन्हीं को टिकट दिया गया। जाटों को तो टिकट ही नहीं दिया गया। चलिए, मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। आरपी राजन जी हैं हमारे साथ, जमीन पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए आरपी राजन जी जवाब दीजिए। देखिए, आदरणीय शरद जी बहुत सीनियर हैं और मैं नहीं चाहता कि शरद जी जो है, जो आज तक अभी तक जब किसान आंदोलन चल रहा था तो जो भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय बोल रहे थे, आज फिर शरद जी वही बात फिर पुनः दोहरा रहे हैं कि आतंकी और किसानों को आज आवश्यकता पड़ गई फिर मनाने की। आदरणीय मलिक साहब कौन है, गवर्नर साहब कौन है, जो खुद कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो है किसान मर रहे हैं, किसान तो ये आप क्या कर रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि जी क्या मेरे लिए मरे हैं। तो अगर कहीं अंदर खाने से क्या स्थितियां हैं, बहुत बुरी स्थितियां हैं, अंदर अंतर कला है। जिस तरह से किसान एक साल जब आंदोलन कर रहा था तब ये लोग आके उन्हें किसानों को कह रहे थे किसान नहीं है, आतंकी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अगर वो आतंकी और खालिस्तानी पाकिस्तानी थे तो आपने फिर वो बिल वापस क्यों लिया आखिर? और जब आप कहते थे कि बिल अच्छा है तो आपने 18-18, 19-19 संशोधन की बात क्यों की? तो ये अंतर दिख रहा है, जनता जान रही है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश देख रहा है। आप बताइए, किसान आंदोलन के दौरान लगभग 700 से 750 किसान शहीद हो गया, उस पर किसी भी नेता ने कोई खेद प्रकट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला। और आज बात कर रहे हैं किसानों को मनाने की, जाटों को मनाने की। तो जो परिवार उजड़ गए हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो बहनें विधवा हो गई हैं, जो माताएं जिनका सिंदूर उजड़ गया है, तो उनकी नाराजगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान की नाराजगी, वहां किसान किस तरह से परेशान है। गन्ना का भुगतान जिस तरह की बातें लोग करते रहे हैं, एसएपी जो बढ़ाया जाता है, स्टेट एडवाइजरी प्राइस, राज्य परामर्श मूल्य जो गन्ने में बढ़ाया जाता है, वो एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बढ़ाया। तो जिन्होंने जो भरोसा दिया था, जो बातें की थी, जो विश्वास दिया था 2017 में, उस पर इन्होंने कोई काम किया नहीं है।
आज अगर काम किया होता तो आज इस तरह बैठ करके मनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? पहली चीज, बड़ा सवाल है कि आज क्यों मना रहे हो, मनाने की जरूरत क्या है? अगर आप काम किए होते तो बताते कि ढंग की चोट पर तो हमने आरपी ये काम राजन जी, किया क्या है। इसका जवाब मैं इस तरह से समझूं कि इनको तो मनाने की जरूरत है, इसलिए हमको दिख रहा है कि वो टिकट में भी वो जाट नेताओं को ज्यादा टिकट दे रहे हैं, और आज वहां पे कवायद चूंकि अमित शाह मौजूद हैं इसलिए वो जाट नेताओं के साथ भी बैठ रहे हैं। लेकिन जब आप टिकट दे रहे हैं या आपका जो संयुक्त गठबंधन है जब वो प्रत्याशी उतार रहा है तो उसमें जाट नेताओं का प्रतिनिधित्व उस तरीके से नहीं दिख रहा। अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के जो सवाल उठा रही है कि आप जाटों को लेकर के आश्वस्त हैं, इसलिए वहां पर आपने जाट कैंडिडेट को उतारना मुनासिब नहीं समझा? हम जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात कर रहे हैं, हम तो किसान की बात कर रहे हैं, नौजवान की बात कर रहे हैं, बेरोजगार की बात कर रहे हैं। तो हम तो जाति की बात ही नहीं कर रहे। जाति वंश वर्ग मजहब नहीं, देखिए आरपी राजन जी की बातें कहने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन टिकट वितरण में क्या फैक्टर्स काम करते हैं वो मुझसे बेहतर आरपी राजन जी आप जानते हैं, मुझसे बेहतर वो आप जानते हैं कि उसमें फैक्टर्स क्या काम करते हैं। आप बोलने के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि भाई प्रतिनिधित्व तो हर एक वर्ग विशेष चाहता है ना। अगर वहां पर जाट ये कहेगा कि भाई मेरा कैंडिडेट होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वहां पर अगर जाट कैंडिडेट नहीं होगा तो बीजेपी जो सवाल उठा रही है उसका जवाब क्या है? पार्टी बिल्कुल दे रही है, ऐसा नहीं है। आज हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है। हम जो टिकट के जो मानक हैं, जो लोग जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लोग लगे हुए हैं, जो लगे थे, उनको बराबर टिकट दिया जा रहा, बड़ी पारदर्शी तरीके से टिकट दिया जा रहा। ऐसा हम ये कर ही नहीं रहे कि हमको आवाज मराने की जरूरत, क्योंकि हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा किसान, सभी वर्ग, जाटों, मुस्लिम, हिंदू, सब मेरे साथ है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है आगामी 10 नहीं मार्च वो को। तो खैर वो 9 तारीख तक तो देखिए यहाँ पे सबकी सरकार बनेगी, जितनी पार्टी बैठेंगे सबकी बनेगी। हम लोग को 10 तारीख का इंतजार रहेगा। कुलभूषण त्रिपाठी जी आपके पास मैं आता हूं, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो ये कह रही कि वो सत्ता में वापसी करने वाली है, क्योंकि इस बार जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमको कोई दिक्कत है नहीं, हमारे जो काम है हम उनके सहारे जनता के बीच में जा रहे हैं, बाकी अपना सब लोग समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जिनको आप टिकट दे रहे हैं वो आपका पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों का रुख कर ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में वापसी करेंगे, 32 साल का सूखा खत्म होगा। कुलभूषण जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं। आयुष जी, आपका प्रश्न काफी लंबा है, इसको मैं 3 हिस्सों में उत्तर देना चाहूंगा। पहला हिस्सा यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो जाटों से मुलाकात कर रही है, जाट नेताओं को बुला के मीटिंग कर रही है, वो ये दिखा रही है और साफ दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों में और जाटों में अपना जनाधार खो चुकी है। 1 साल तक जब किसान आपके हर रोड पर धरना दिए बैठे थे तब आपको उनकी याद नहीं आ रही थी, आज आपको उनकी याद आ रही है, क्योंकि 10 तारीख को प्रथम चरण में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी गतिविधि तय कर देंगे, दिशा तय कर देंगे, वहां पे आज सभी को नीचे उतर के आना पड़ रहा है। अमित शाह डोर टू डोर जाके संपर्क कर रहे हैं। गृह मंत्री जी की यही जिम्मेदारी बची है, देश के सामने और बड़ी कोई समस्या नहीं है। आज ये स्थिति है कि पिछली 26 जनवरी को जब वो किसान जाके आपसे बात करने को कह रहे थे तो आप बात नहीं कर रहे थे, वो ट्रैक्टर लेके घुस रहे थे और आप अपने अराजक तत्वों को घुसा के फिर लाल किले पे हमला करा दे रहे थे। आज वही 26 जनवरी है और आज आप किसानों के सामने घुटने टेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपने नियत से मुद्दों से भटक चुकी है, इसलिए ये जान रही है कि उसका जनाधार खत्म है। जहां तक आपने समाजवादी पार्टी के लिए कहा, तो समाजवादी पार्टी चूंकि पूरी तरह से जाति समीकरण देखती है और वहां पर उन्हें पता है कि M22 समीकरण सेट है और दूसरे तरीके से हम इस वर्ग से, इस जात से वोट ले लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार का चुनाव, आयुष जी आप बड़े एंकर हैं, बड़ा चैनल है आपका, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2022 का चुनाव पूरे देश के आज तक के लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुनाव में एक नई पहल करने जा रहा है कि मुद्दों पे वोटिंग होगी। और मुद्दे क्या होंगे? तो हमारा M22 समीकरण सामने आएगा। M फॉर महिला, Y फॉर युवा। महिलाओं के मुद्दे जरूरी हैं, युवाओं के मुद्दे जरूरी हैं। कल जो इलाहाबाद में और बिहार में लाठीचार्ज हुआ, युवाओं को कमरे से निकाल के पीटा गया, क्या उसमें युवा ऐसे नहीं है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जाट घरों से आते हैं, जहां जाट नेताओं को बुला के तो आप मीटिंग कर लेंगे और उनके ऊपर ये सेटिंग कर लेंगे कि ये वोट यहां से मिल जाएगा? लेकिन इस बार युवा वोट देने वाला नहीं है। अगर जो बच्चे रोजगार के लिए निकलते हैं तो वो पूरे परिवार का सपना होता है। आप किसान की आमदनी की बात करके आए थे कि 2022 नहीं कुलभूषण जी, देखिए मुद्दे आपके बहुत सही हैं और मुझे लगता है कि राजनीति तो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, और अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमे तो इस देश से अंदर जो समस्याएं हैं उनका तो निराकरण हो ही जाए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने भी भाई जब टिकट दिया होगा तो कैंडिडेट्स को देखा होगा, वहां के
तमाम चीजों को जांचने परखने के बाद दिया। आप जिनको टिकट दे रहे हैं वो आपको टिकट देने के बाद आपकी पार्टी को अगर छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब तो उनका पार्टी में ही भरोसा नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि आपके ऊपर जनता भरोसा जताएगी? जिनको आप लड़वा रहे हैं प्रतिनिधित्व के तौर पर, वो खुद ही पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कुलभूषण जी, आयुष जी, बहुत संजीदगी से इसका उत्तर देना चाहता हूं। गंभीरता पूर्वक सोचिएगा कि हमने बिल्कुल पूरी जांच परख सारी चीजें जान के उनको टिकट दिया, हमने अपने नेताओं को लड़ाई में आगे उतारा। लेकिन इस समय 2014 से इस देश में सरकारी एजेंसियों को जिस तरह से फंटल बना के यूज किया जा रहा है, और जहां जहां दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी का यह प्रत्याशी इस बार जीतने जा रहा है, वहां पर वो उसे साम दाम दंड भेद से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमजोर और कायर लोग हर पार्टी में होते हैं जो वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। ये बड़ी लड़ाई है, ये फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई है जो लोगों को, समाज को संप्रदाय और जाति के नाम पर हिस्सों में बांट रही उस ऐसी विचारधारा से हमारी लड़ाई है। और दुर्भाग्य है कि इस समय उन्हीं का कब्जा है। ऐसे में कुछ कायर अगर जो डर के चले गए तो कहीं इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती, कांग्रेस पार्टी की नीतियां कमजोर नहीं होती। मैं एक बड़ा वाजिब प्रश्न उठाता हूं कि जो लोग नागपुर में जिस सल्यूट करने का अभ्यास करते रहे, क्या आज मजाल है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त पर राजपथ पर खड़े होकर वही ध्वज प्रणाम और सल्यूट करके दिखाएं? दरअसल आरएसएस की मानसिकता और विचारधारा से लड़ने के लिए मजबूत लोगों की जरूरत है, और मजबूत लोग कांग्रेस में हैं, वो लड़ेंगे। आप कितने लोगों को डर दिखा के तोड़ लेंगे? कितने कायर और डरपोक होंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ले जाए, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को ले जाए, कांग्रेस इसी से मजबूत होगी। कांग्रेस के वो प्रत्याशी जीत के आएंगे जो इस बार कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवारों की सूची दी है उसमें ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने अन्याय सहा है, जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। अब वो लोग मुख्य धारा में आएंगे, महिलाएं तय करेंगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जैसी हाथरस में घटना हुई, महिलाओं के साथ जैसी घटना उन्नाव में हुई, क्या कोई ठीक है कुलभूषण जी, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि ये सारे मुद्दे बहुत अच्छे हैं, सभी पार्टियों को उठाना चाहिए, लेकिन रेलेवेंस कितने हैं और क्या इसी आधार पर जनता वोट करती है, ये भी समझना उसी के साथ उतना ही जरूरी है। आपने कहा ये मुद्दे अच्छे हैं, मैं यही कह रहा हूं, इसी पे इस बार 2022 में बिल्कुल सही बात है। मैं तो चाहता हूं देश की राजनीति इसी पर हो, लेकिन दुर्भाग्य है ना, होती नहीं। शरद त्रिवेदी जी, आपने ये कहा कि देखिए हमारा ये जो रेगुलर काम है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी तो ऑलवेज इन सबके साथ संपर्क में रहती है, लेकिन आरपी राजन जी भी यही बात कह रहे हैं, कुलभूषण जी भी यही बात कह रहे हैं कि आप अगर जाटों के साथ स्पेसिफिकली बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको अंदर खाने तो ये रिपोर्ट है या डर है कि जाट नाराज है इस बार भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए ये कवायद इस बार ज्यादा है। शरद त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग हर वर्ग से, ये जनता की पार्टी है, किसी वर्ग की पार्टी नहीं। हमारा कोई माई कॉम्बिनेशन नहीं, जैसे हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने भी कहा, मेरे अनुज राजन जी ने भी कहा कि ये वो माई कॉम्बिनेशन में इनका दूसरा माई कॉम्बिनेशन। हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भारतीय जनता की पार्टी है और हम हर व्यक्ति की आवाज है, पूरे प्रदेश की आवाज है, पूरे देश की आवाज है। दूसरी चीज, मुझे बहुत गर्व है, मुझे बेहद खुशी है कि त्रिपाठी जी जैसे लोग हैं अभी कांग्रेस में, जिनको रेगिस्तान में भी अभी पानी दिख रहा है। बहुत गर्व है मुझे, इस तरह के ही लोग शायद एक उम्मीद की किरण है के पास। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो कहा जा रहा है कि हम लोग बात नहीं करते किसानों से 11 राउंड, एक सवा साल ये कार्यक्रम चला था, 11 राउंड हम लोगों ने बातें करी हैं किसान से, और किसान के साथ लंगर खाया, उनके साथ बातें हुई हैं, विज्ञान भवन में बातें हुई हैं, सड़क पे बातें हुई हैं। जब हम लोग राज्यसभा में बात करना चाहते थे तो कांग्रेस और जो सपा के जो वहां पे सांसद थे वो मेजों पे नाच रहे थे। दूसरी चीज जो मेरे मित्र राजन जी ने कहा है कि हमने किसानों को गुंडा बदमाश कहा, हमने किसानों को गुंडा बदमाश नहीं कहा है। हमने कहा है कि जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, जो सपा आरएलडी पे भारी पड़ी है और जो टिकट जो बांटा गया है, उनमें इनको जो ओबीसी चिल्ला रहे थे, उनको आज ओबीसी नेता ही नहीं मिला। जो गढ़ है जाटों का, बागपत, बुलंदशहर, आरपी राजन जी ने तो कहा कि भाई वो किसी वर्ग की तो बात ही नहीं कर रहे, उनकी तो पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी है, वो समाजवाद की बात करते हैं। जैसे आप भारतीय जनता की बात करते हैं वैसे वो समाजवाद की बात करते हैं, रिश्तेदार हैं। जैसे आप भारतीय जनता की बात करते हैं वैसे ही आरपी राजन जी कह रहे हैं वो समाजवाद की बात करते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि वहां पर सारी चीजों को देख के टिकट दिया जाए, जो एलिजिबल है, जो उनके क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है उसको वो टिकट दे रहे हैं। तो ये तो इनकी सोच के मैं दाद देता हूं कि इन लोगों ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो वहां के हैं ही नहीं।
इन लोगों ने जो जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहां एक टिकट नहीं मिल रहा। चलिए मैं बहुत जल्दी से एक रिएक्शन आरपी राजन जी से इस पर ले लेता हूं। आरपी राजन जी, हमारे जाट आरपी भाई राजन मेरठ जी, में देखिए आरपी राजन आदरणीय शरद जी भ्रम न फैलाइए। समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों के साथ खड़ी है, जो लोग मुद्दों के साथ, जो आवश्यकताओं के साथ, जिस तरह लोग परेशान थे, किसान नौजवान, उनके साथ खड़ी है। उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है जो लोग काम कर रहे हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, जो लोग किसानों की लड़ाई में साथ खड़े थे, हम लोग उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी सभी के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको बता दूं, अभी लिस्ट नहीं घोषित हुई, हमारे यहाँ भी कल चर्चा हो रही थी, हमारे एक साथी हैं उनसे चर्चा हो रही थी कि आज जो है रायबरेली जनपद में एक ऐसी विधानसभा वहां जो है कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड का कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं लोग, हम पिछड़ा कैंडिडेट देंगे, वहां कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आज ये स्थिति हो गई है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की, कैंडिडेट आप खुद खोज रहे हो, आज आप बैठक कर रहे हो, लोगों को ढूंढ रहे हो। जब चलिए चुनावी आरपी बेला राजन जी, है, बड़ी माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो विधानसभा का चुनाव अभी और जितना जितना नजदीक आएगा ये और राजनीति दिलचस्प होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन एक बात जो हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि जब चुनाव में आप वोट डालने जाएं तो अपने कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि यही 5 साल आपकी नीति और आपकी जो नीयत है उसका निर्माण करने वाले हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।